पूरे देश में सबसे ज्यादा वक्फ बोर्ड की जमीन पर लोगों के कब्जे हैं। निजी मकान भी बने हैं, मंदिर भी बने हैं, मस्जिद भी बनी है। नहीं तो वक्फ बोर्ड के लोग ये कह रहे हैं कि अगर किसी जानकारी से वो संतुष्ट नहीं है तो हमें लिखकर भेज दें, हम उनको जानकारी का उत्तर भेज देंगे। मेरा ये कहना है कि वक्फ बोर्ड की जमीनें, उनका प्रबंधन, ये पूरे देश में वक्फ बोर्ड देखता है, सरकार तो देखती नहीं है। जब मध्य प्रदेश की सरकार ये कह रही है कि मध्य प्रदेश की प्रॉपर्टी पूरे भारतवर्ष में कितनी है उन्हें पता ही नहीं है। यानी सरकारों को ये नहीं पता है कि उनकी प्रॉपर्टी दूसरे राज्यों में कौन कौन सी है, जबकि सब लोगों को पता है। हमें पता है कि बम्बई में कौन सी मध्य प्रदेश सरकार की प्रॉपर्टी है, कलकत्ता में कौन सी है, दिल्ली में कौन सी है। ये इसलिए ऐसा उत्तर देते हैं कि इन प्रॉपर्टी का जो लोग उपयोग करते हैं वो करते रहे। सर, तो अब ये वक्फ बोर्ड वापस जानकारी देगा। जेपीसी पूरे देश भर राज्यों का दौरा कर रही है और कब्जे की शिकायत सबसे ज्यादा ये सनोवर पटेल बोल रहे हैं, जो अध्यक्ष है मध्य प्रदेश। पूरे देश में सबसे ज्यादा वक्फ बोर्ड की जमीन पर लोगों के कब्जे हैं। निजी मकान भी बने हैं, मंदिर भी बने हैं, मस्जिद भी बनी है, बाजार भी बने हैं। सब प्रकार के कब्जे हैं वक्फ बोर्ड की जमीन पर। ये जमीन उन लोगों ने वक्फ की है जिनके पास अतिरिक्त जमीन थी, सीलिंग में आ रही थी या किन्हीं कारणों से वो संभाल नहीं रहे थे। तो देश में रेलवे के बाद सबसे ज्यादा वक्फ बोर्ड के पास जमीनें हैं। यहाँ विभाजन के बाद जो भारत की जमीन छोड़ के पाकिस्तान लोग गए, उन्होंने भी जब लौटे नहीं तो अपनी जमीन को वक्फ कर दिया, दान में दे दिया, तो वो भी वक्फ बोर्ड के अंतर्गत आ गई। इस तरह से रेलवे के बाद सबसे ज्यादा जमीनें वक्फ बोर्ड के पास है। लेकिन ये चूंकि निजी जमीनें नहीं है, इसलिए इनके मालिकाना हक को लेके लोग ज्यादा गंभीर नहीं है और इसका फायदा उन लोगों ने उठाया जो अतिक्रमण करने वाले लोग हैं, इंक्रोचमेंट करने वाले लोग हैं। उन्होंने दुकानें बना ली, मकान बना लिए, मंदिर बना लिए, मस्जिद बना लिए, धार्मिक स्थान बना लिए। सरकार ने तक उस जमीन पर, गवर्नमेंट तक ने अपना कंस्ट्रक्शन किया हुआ है। देखिए, मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड में 15,002 वक्फ संपत्तियां या कहे कि वक्फ औकाफ इंदराज है और उनसे संबंधित जो भारत सरकार द्वारा जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई है, उनके द्वारा जो भी प्रश्न किए जाते हैं तो उसके उत्तर देने का हम लोग यहाँ से प्रयास करते हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि जो पुराने रिकॉर्ड हैं वो रिकॉर्ड जिस तरह से प्रॉपर होना चाहिए कि आपके पास संपत्तियां सर्वे से कितनी आई, आपके पास गजट नोटिफिकेशन से कितनी आई, आपके पास किसी के द्वारा दान पत्र के माध्यम से अर्थात कि वक्फ नामे के अनुसार कितनी आई, इन सब में कहीं ना कहीं जो पहले संकलन था वो प्रॉपर नहीं था। लेकिन हमने इन सबको संकलित करके और पूरी जानकारी देने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं और मुझे लगता है कि आगे भी हम इसको पूरा दुरुस्त करते हुए सारी जानकारियां आगे पहुंचाएंगे। नहीं, देखिए, जब मैं गया, जब मुझे बैठक में बुलाया था तो हमारे सुझाव को उन्होंने देश के सबसे अच्छे सुझाव माने थे और आप उनसे व्यक्तिगत भी बात करेंगे तो मुझे लगता है कि वो मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के वर्तमान बोर्ड की सराहना करेंगे। लेकिन अभी जो आप बता रहे हैं, यहाँ अधिकारी लोग गए थे या मैं उसमें अपेक्षित नहीं था, अधिकारी जो लोग गए थे उनके माध्यम से कोई बात पहुंची और जिससे वो संतुष्ट नहीं हो तो वो जब प्रश्न दोबारा करेंगे तो मैं खुद उसमें सीधे इन्वॉल्व होऊंगा और समस्त जानकारियां देने का पूरा प्रयास करूंगा। अधिकांश संपत्तियों पर लोगों के अवैध कब्जे हैं, समाज के ही लोगों के 99% संपत्तियों पर कब्जे हैं। हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि वो कब्जे हटें। आपने देखा होगा कल भोपाल में हमने जो इस्तीमा स्थल भरता है, उस इस्तीमा स्थल पर जो दुकानें लगती है उन दुकानों का वेरिफिकेशन तक नहीं होता है कि ये दुकानदार कौन है, ये भोपाल के हैं, मध्य प्रदेश के हैं, देश में किस हिस्से से आते हैं, ये लोग सही है या गलत है, कोई अपराधी तो नहीं है, कोई गलत गतिविधि में तो नहीं है। तो ये पुलिस वेरिफिकेशन तक इनका नहीं कराते थे और पट्टा नियम के तहत इनको दुकानें आवंटित नहीं की जाती थी, पारदर्शिता के साथ आवंटित नहीं की जाती थी। जब भारत सरकार ने पट्टा नियम बना दिया है, जब भारत सरकार के पट्टा नियम के अनुसार पूरी पारदर्शिता के साथ दुकानों की नीलामी या किराएदारों को देना चाहिए, तो क्यों नहीं होता है? जहां नहीं होता है हम लगातार कार्रवाई करने का काम कर रहे हैं। हमने कल ही भोपाल के जो यतीम खाना है उसके जिम्मेदारों को हमने नोटिस दिया है। उसके पहले इंदौर में हमने जो पैरेलल वक्फ बोर्ड चलाने का प्रयास कर रहे थे, समानांतर वक्फ बोर्ड चलाने का प्रयास कर रहे थे, उनको भी कानून ने
शिकंजों के अंदर डाला है वो जेल की यात्रा पर हैं। मैं आपके माध्यम से ऐसे सारे लोगों को ताकीद करता हूं कि ये मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड कानून से चलने वाला बोर्ड है और सब लोगों को कानून का पालन करना चाहिए। जो भी कानून तोड़ेगा, कानून अपने अनुसार सख्ती से उनसे निपटेगा। धन्यवाद।